दोस्तों सच्चाई तो यही है कि सांप अगर घर पर दिखाई दे तो लोग उसे डंडे से मारते हैं, और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो उसे लोग दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं बल्कि आपके स्थिति और स्थान का करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोग के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जब धर्म का प्रचार करने के लिए घूम रहे थे तो वो काफ़ी थक गए थे और उन्हें प्यास भी लगी थी। उन्होंने अपने शिष्य से पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा। शिष्य ने अपने गुरु का आदेश माना और पानी की खोज में निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद में उसे एक नदी दिखाई दी। जब उस नदी के किनारे पहुंचा तो वहां देखा कि बहुत सारे लोग उस नदी में नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और इसी कारण उस नदी का पानी बहुत गंदा हो चुका था। जब शिष्य ने उस पानी को देखा तो वो विचार करने लगा कि मैं इतना गंदा पानी अपने गुरु के लिए कैसे ले जा सकता हूँ। ये पानी तो पीने योग्य नहीं है, और इसीलिए वो बिना पानी लिए ही वापस लौट गया। भगवान बुद्ध ने जब पानी ना लाने का कारण पूछा तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, उस नदी का पानी बहुत गंदा था, क्योंकि उस नदी में बहुत सारे लोग नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे, और वो सारा गंदा पानी उसी में जा रहा था। उसमें सारी मिट्टी ऊपर आ चुकी थी, वो पीने योग्य नहीं था। भगवान बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और उसे पानी लाने के लिए कहा। दूसरा शिष्य पानी लाने के लिए पहुंचा और कुछ देर के बाद में उसने साफ पानी लेकर के आया। भगवान बुद्ध ने जब पूछा कि इतना साफ पानी कहाँ से लेकर के आए हो, नदी का पानी तो बहुत गंदा था। सबने देखा कि पानी तो बड़ा साफ है। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव सही कह रहे हैं आप, नदी का पानी बहुत गंदा था, लेकिन मैं कुछ देर रुक करके वहाँ जो लोग नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे, जिसके कारण नदी का पानी गंदा हो रहा था, उनका जाने का इंतजार किया मैंने। और वो जब सारे लोग चले गए तो उस नदी की जो मिट्टी ऊपर आ गई थी वो नीचे बैठ चुकी थी, और जो गंदा पानी था वो बहाव के कारण आगे निकल चुका था, और अब उस नदी में साफ और स्वच्छ पानी था, और फिर मैं वो पानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये कहानी हमें यही बताती है कि हमारे जीवन में भी परेशानियाँ और समस्या आती है, लेकिन कई बार उस पहले शिष्य की तरह हार मान लेते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं और हम घबरा जाते हैं, और इसी कारण से हम उन समस्याओं से कभी निकल नहीं पाते। दोस्तों अगर समस्याओं से निकलना है, परेशानियों से निकलना है, तो हमें उस दूसरे शिष्य की तरह बनना होगा जो जानते हैं कि ये समस्याएं, परेशानियां ये कुछ समय के लिए ही होती है। अगर इनसे निकलना है तो डट कर खड़े रहना होगा, नए रास्तों को खोजना होगा, और इन परेशानियों से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों एक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे नई प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।